Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आपको पता रहेगा कि कुछ गए हफ्ते ही मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से, मार्केट का मतलब है निफ्टी 50, मार्केट कुछ ऐसे रेंज में जितना कंसोलिडेट होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि मार्केट को और ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। और मैंने ये भी कहा था, जो मुझे ही हैरानी हो रही है, कि 3 या 4 दिन तक मार्केट इसी जोन में घूम सकता है। और आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रेंज में घूम रहा है। मार्केट का मतलब वापस एक बार निफ्टी 50। तो अब मार्केट कब टूटेगा, कब ऊपर के डायरेक्शन में बड़ी मूव आएगी या नीचे के डायरेक्शन में आने वाली है, ये होने क्या वाला है आगे, मुझे पता है कि आप सभी को इसी चीज़ का इंतज़ार है। और ये डेफिनेटली मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि आपको अगर 3 या 4 महीने के अगले मार्केट का व्यू चाहिए तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको मंडे को ट्रेड करना है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये कंसोलिडेशन का पार्ट। कंसोलिडेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद, डाउनवर्ड रैली के बाद, डेफिनेटली कुछ तो कंसोलिडेशन होना चाहिए, राइट? और फिलहाल जो टाइम लग रहा है ये कंसोलिडेशन के लिए है। अब अगर आपको यहाँ तक, यानी कि पिछले हफ्ते तक जो भी मार्केट के बारे में कहा था, ये सब पसंद आ रहा है, बट अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे चैनल मीन्स जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे नहीं ज्वाइन किया तो आपने बहुत कुछ मिस किया होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देखोगे तो हर समय हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते रहते हैं। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि सेबी हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज टू क्लाइंट डीमैट अकाउंट टू नवंबर 11। ये बेहतरीन चीज होने वाला है। अब आपके ब्रोकर के कॉमन अकाउंट में ये सिक्योरिटीज नहीं जाएगी, डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में जाएगी, तो ये बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ कि बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वीकली वो निकलने वाला है। बैंक निफ्टी निकलने वाला है, फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी निकलने वाली है। और मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे सेंसेक्स बीएससी के लिए और निफ्टी के और एनएससी के लिए निफ्टी, ये 2 ही चीज़ है जिनकी वीकली एक्सपायरी रहने वाली है। ये क्यों कर रहे हैं? तो डेफिनेटली ऑप्शन मार्केट जो बढ़ते जा रहा है उसे कंट्रोल में लाने के लिए कर रहे हैं। चाइना इज सेट टू अनाउंस 283 बिलियन स्टिमुलस पैकेज दिस वीकेंड टू गाइड द इकोनॉमी आफ्टर years of debt-ridden growth in real estate and infrastructure। तो चाइना की हालत खराब है, ये आप सही जानते हैं। 283 बिलियन स्टिमुलस पैकेज बहुत ही बेहतरीन है। ओबरॉय रियलिटी प्लान्स टू रेस 6,000 करोड़ थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये 3 चीज हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक को एनालिसिस करना तो आप कमेंट कर सकते हो, यानी कि अनूप जी टीसीएस के बारे में पूछ रहे हैं, देवेंद्र जी किर्लोस्कर के बारे में पूछ रहे हैं और तुषार वैश्य जो है वो सीजी पावर के बारे में पूछ रहे हैं। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर एक ही है 9152615121। और अगर आपको हमारे फैमिली का हिस्सा होना है तो डेफिनेटली आपको हमें यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर कि हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब झंझट में नहीं पड़ते और ये इलीगल भी है। एज ए इंडिविजुअल पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो चलो देर किस बात की, देखते हैं पहले वीकली में निफ्टी क्या बोल रही है। तो वीकली में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट है वहाँ वो सपोर्ट लेके निफ्टी थोड़े समय के लिए वीकली चार्ट में रुक गई है। अब निफ्टी बुलिश कब हो सकती है? तो बट ऑब्वियसली निफ्टी जब 25,400 के ऊपर
25,400 के ऊपर अगर वीकली में क्लोज हो गई तो मैं कहूँगा कि चांसेस है कि अब निफ्टी थोड़ा 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 करके ऊपर जा सकती है। तो 25,400 एक अच्छा पॉइंट है वीकली चार्ट्स में। वीकली क्लोजिंग यानी कि अगले फ्राइडे को अगर 25,400 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप समझ जाना कि टेम्परवरीली ये जो सब डाउन ट्रेंड है ये रुक गया है और आप अच्छा मूव ऊपर के डायरेक्शन में देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अगर 15 मिनट्स में मंडे को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या है कि ज़बरदस्त साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ऐसे इसमें डेफिनेटली पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और आपको ये जो लेवल्स है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी कि 25,200 के आसपास अगर कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनता है तो बढ़िया है, आप स्ट्रेट अवे 24,900 या 24,800 तक देख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो 25,200 जो बड़ा आप पैसा कमा सकते हो वो 25,200 लेवल पे अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो नीचे के डायरेक्शन में, या अगर कुछ इस कैंडल के बाद स्ट्रेट अवे ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर के डायरेक्शन में। और अब टारगेट क्या रहेगा, 25,200 क्रॉस करने के बाद स्ट्रेट अवे 25,480 का टारगेट रहेगा। तो अगर मैं ट्रेडर हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ट्रेड चाहिए, मुझे ऐसे कंसोलिडेशन वाले ट्रेड ये सब नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा कि ये मार्केट ऊपर आ जाए और ये कुछ जोन है जहां पे मेक और ब्रेक होगा। यानी कि बहुत नीचे तो भी आएगा या उधर ही फुल स्टॉप लेके वापस ऊपर जाएगा। तो ये होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि 25,200 इम्पॉर्टेंट है, और अगर अगले हफ्ते फ्राइडे को 25,400 के ऊपर क्लोज होता है तो मैं कहूँगा कि थोड़े समय के लिए नीचे का मुंह रुक गया है और मार्केट अब थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब अभी के लिए फिर सिर्फ इतना ही, मीन्स मंडे के लिए निफ्टी में इतना ही। क्या निफ्टी नीचे आ सकती है? तो 25,100 पे भी कुछ रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ रेड कैंडल दिखता है तो आप नीचे के बारे में सोच सकते हो। और निफ्टी का जो बेस्ट मूव होगा मेरे हिसाब से 25,200 से 25,480 रहेगा। तो आपको ये जोन में जितना आप कॉल खरीदने की कोशिश करोगे बहुत बेहतरीन रहेगा, और ये जोन में जितना आप रेड कैंडल पे पुट खरीदने को देखोगे उतना आपका पैसा अच्छा बनेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं वन बाय वन। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा था बेरिश ही है, और आपने देखा रहेगा मीन्स कल के ही सेशन में या ये भी कहा था कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है और फिर ये कंसोलिडेशन है, और आप देखोगे एग्जैक्टली आपको अच्छा मूव ऊपर के लेवल पे मिला रहेगा जहां तक ये नीचे जा रहा है। तो अब बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मूव कहां तक आ सकती है? तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता है। 51,400 के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग का सोच सकते हो, और अगर सही रहा तो वापस अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होगा 50,800। होप आपको समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी गिर रही है, फिलहाल ये साइडवेज कंसोलिडेशन है जो ये फेज है। अब भी अगर आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। क्योंकि साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। आपको थोड़ा ऊपर जाके जब बहुत बढ़िया सेलिंग आएगी तब ये पॉइंट पे नीचे के तरफ ट्रेड लेना है, और तब जाके ये पहला टारगेट जो कि ये वाला है और ये दूसरा टारगेट आप ले सकते हो। तो होप आपको समझ में आ रहा है।
और अगर 51,400 के आसपास ही और ऊपर जाने लगा तो फिर आप यहाँ से 51,600 एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन रहेगा, जहाँ पे आपको सेल करने के बारे में सोचना है, वो मैं कहूँगा 51,200 से 51,400, ये जोन में आप अच्छा खासा बैंक निफ्टी को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखेंगे टीसीएस। चार्ट्स में टीसीएस लग रहा है कि फिलहाल इतना अच्छा नहीं है, तो हमें रोके रहना है। किर्लोस्कर भी लग रहा है कि फिलहाल अच्छा खासा अप मूव चला गया है, अब आप ऊपर नहीं ट्रेड कर सकते। सीजी पावर फंटास्टिक है और अप ट्रेंड में अभी भी इंटैक्ट है। सीजी पावर में आप ध्यान दे सकते हो, ये और ऊपर जाएगा। तो आज के रहे ये 3 एनालिसिस। और मैं पर्सनली कहूँगा कि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी साइडवेज थोड़े से अटक गए हैं और इसके लिए आने वाले मंडे ट्यूसडे में ट्रेडिंग में दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप एक्सट्रीम्स पे ट्रेड करोगे तो और ख़ास करके बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छी रैली कैच करने के चांसेस ज़्यादा है। तो वंस अगेन आप सभी को अभी नवरात्रि ख़त्म होने वाली है और दशहरा है, तो आपको सबको शुभकामनाएं।